बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 3 दिन से रशिया बिलखुसूस मॉस्को का जो वेदर है वो गर्म है हल्का सा, और हल्की सी हवा चल रही है लेकिन गर्म है। और जब गर्म होता है तो लोग बहुत शौक से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। टूरिज़म स्पॉट्स जो हैं, यहाँ पार्क्स जो हैं, या ये जो मेन मरकज़ जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, रेड स्क्वायर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश हो जाता है। आज वर्किंग डे है, उसके बावजूद यहाँ बहुत रश है। और जो मेन जगह है जहाँ पर लोग सारे जाते हैं पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, बिल्कुल इस मेरे जो पीछे बिल्डिंग है इसके पीछे है। आज इसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है क्योंकि इसके सेंटर में बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उस ग्राउंड के ऊपर आज जो है वो सेटअप किया जा रहा है, कोई कॉन्सर्ट वगैरह है उसका, सैटरडे नाइट को। तो जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया, और ना मेरा आज ये इरादा था कि मैं वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। आज का हमारा जो मौजू है वो है रशिया का वर्क परमिट आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, या इसके क्या तरीक़ेकार है। इसके 2 तरह के वर्क परमिट होते हैं। रशिया में 2 तरह के वर्क परमिट होते हैं। एक वर्क परमिट वो होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है, एक वर्क परमिट वो होता है जो यहाँ पर किसी भी कंट्री का जो बंदा बिजनेसमैन है, जिसका अपना बिजनेस है, वो गवर्नमेंट से इशू करवाता है। तो 2 तरह के वर्क परमिट हैं। पहले हम आते हैं कि गवर्नमेंट वर्क परमिट आप किस तरह हासिल कर सकते हैं और किन कंट्रीज़ को रशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ आती रही हैं और उनके लोगों को वर्क परमिट मिलता है। तो जिन गवर्नमेंट का रशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है उनमें किर्गिस्तान है, उसमें ताजिकिस्तान है, उसमें उज़्बेकिस्तान है, और उसके अंदर इंडिया है, उसके अंदर बांग्लादेश है। पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है। ये एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को आप ट्रीटी भी कह सकते हैं, 2 गवर्नमेंट के माबेन होता है, या आप एग्रीमेंट 2 गवर्नमेंट के माबेन उसको ट्रीटी भी कह सकते हैं और इसको एग्रीमेंट भी आप कह सकते हैं। तो इन ममालिक के जिनके मैंने आपको नाम लिए, इनके हुए में बशमूल आर्मीनिया के साथ भी इनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है। पाकिस्तान के साथ इनका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं हुआ हुआ, लिहाजा जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ईयरली जो वीज़े अलाउ किए जाते हैं वर्क परमिट के, वो पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं किए जाते। उसके अंदर पाकिस्तानी जो है वो नहीं ले सकते। अब पाकिस्तानी किस तरह ले सकते हैं वर्क परमिट, इसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन इस साल जो है वो रशिया ने वर्क परमिट जो है इंडिया के बढ़ा दिए हैं। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान वालों के वर्क परमिट कम कर दिए हैं। इन लोगों को सालाना 3 लाख वर्क परमिट इशू होते थे। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोगों को 3 लाख इशू होते थे। अब 1-1 लाख इन सबको इशू होता था, और 1 लाख आर्मीनिया को इशू होता था वर्क परमिट। इंडिया वालों को वर्क परमिट जो इशू होते थे वो 20,000 से 25,000 के बीच में थे, और बांग्लादेश वालों को 10,000 वर्क परमिट इशू होते थे सालाना। अब जो हो गया है वो ये हो गया है कि जो वर्क परमिट है वो वीडियो बीच में रुक गई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि अशरफ भाई आ गए थे और वो साइड में बैठे हुए हैं। अशरफ भाई दी ग्रेट, तमाम पाकिस्तानियों के दोस्त और हर दिल अजीज़, हर किसी को किसी भी तरह की तकलीफ़ हो रशिया में, ख़ासतौर पर मॉस्को में, तो अशरफ भाई को हमेशा याद रखते हैं और इनको कॉल करते हैं, इनसे मशवरे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने रहने वाले हैं और जो है वो नरम दिल इंसान है। मुझे तो हमेशा अच्छा मशवरा दिया है। हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। इन कंट्रीज़ को जो है वो रशिया वर्क परमिट ईयरली देता था। पाकिस्तान का जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है रशिया के साथ, इस वजह से इन लोगों को जो गवर्नमेंट के सरकारी जो वर्क परमिट है वो नहीं दिए जाते। अच्छा, इस बार जो है वो उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इनके जो है आर्मीनिया के, इनके जो वर्क परमिट है वो कम कर दिए गए हैं कोटा, और इंडिया वालों को 3 लाख, जो इस बार जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत 3 लाख जो है वर्क परमिट इंडियंस को दिए जाएंगे। इसमें जो है वो 1 लाख के करीब बांग्लादेश वालों के हैं वर्क परमिट, जो गवर्नमेंट की सतह पर दिए जाएंगे। और पाकिस्तानियों को जो है वो वर्क परमिट इस तरह मिल सकता है कि जैसे कि अगर यहाँ किसी भी कंट्री का, उज़्बेकिस्तान का हो, ताजिकिस्तान का हो, आर्मीनिया का हो, या रशियन नेशनल हो, या पाकिस्तानी हो, जिनके अपने बिजनेस हैं, अब वो आपको जो है वो वर्क परमिट गवर्नमेंट से इशू करवा सकते हैं। उसके जो है वो वर्क परमिट जो है वो महंगे होते हैं, उनके अपने अपने रेट हैं। उसके अंदर लोग आपको सैलरी भी देते हैं, उसके अंदर रिहाइश भी आपको देते हैं, और खाना भी आपको देते हैं। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट काम हैं, हर तरह के काम की अपनी सैलरी है, हर तरह के जो है वो सैलरी के साथ रिहाइश भी आपको देते हैं। और उसके साथ साथ कोई $700 आपको देता है, कोई 800 देता है, कोई 850 देता है, कोई 900 देता है, कोई 600 650 भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप किससे वर्क परमिट ले रहे हैं और कितने का ले रहे हैं। जो इस तरह के जो वर्क परमिट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन इसका आपको अगर लेना है तो आप ले लें, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा तो महंगा ले लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब आप रशिया आ जाते हैं तो रशिया आने के बाद आप इस वर्क परमिट को बहुत कम पैसों में, लाइक 30%, जितने में आपने लिया हो उसके 30%, 35% या 20%, 25%, ये रेशो है, इसमें आप उसको रिन्यू करा लेते हैं, 1 साल का और रिन्यू करवा लेते हैं, तो रिन्यू हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। या एक्सटेंशन वगैरह के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा जिनका ख़त्म हो गया वो भी एक्सटेंड करवा सकते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वो भी हम करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा लगवाना हो वो भी हम करते हैं। बिज़नेस वीज़ा भी, टूरिस्ट वीज़ा भी, इसके काम भी मैंने स्टार्ट किया और मैं कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 स्टूडेंट आ चुके हैं। सवाबी से कुछ स्टूडेंट हैं, पंजाब से हैं, कराची से हैं, तो आप लोग भी रब्ता कर सकते हैं।
इसके ऊपर मैं व्लॉग जो है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर कर चुका हूँ। बस ये बताना था इसको कि मैंने ये काम भी स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे से जा रहा है। इसके अलावा वर्क परमिट का काम भी स्टार्ट किया है। तो वर्क परमिट जो गवर्नमेंट की सतह पर है वो पाकिस्तानियों को मिलते नहीं है, लिहाजा जो पाकिस्तानियों को वर्क परमिट मिलेंगे वो महंगे होते हैं और वो वर्क परमिट किसी न किसी बिजनेसमैन के थ्रू ही दिए जाते हैं आपको। तो उसके बाद अगर आपको वो काम पसंद नहीं भी आता, तो मिसाल के तौर पे आप आते हैं और आप कहते हैं ये काम बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो रहा, तो आपके पास 1 साल का वर्क परमिट होता है, आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें रह सकते हैं, लेकिन आपको फिर वो रिहाइश अपनी करनी पड़ेगी, खाना पीना अपना होगा, अपनी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मिनिमम भी सैलरी मैंने यूट्यूब चैनल से बहुत सारे लोगों को अभी देखा, मैंने थोड़े टाइम पहले कल रात को भी देख रहा था और सुबह भी मैंने देखा, तो वो लोग कह रहे थे कि रशिया में सैलरी नहीं है, रशियन तो खुद यहाँ से भाग रहे हैं। भाई रशियन इस वजह से भाग रहे हैं क्योंकि रशियन लोगों की यहाँ लड़ाई चल रही है, रशिया में नहीं चल रही है, वो यूक्रेन के अंदर ही चल रही है। रशिया ने यूक्रेन का ही आधा %, 60%, 40% जो कब्जा कर लिया, वो वही लड़ाई चल रही है, उसी को वो कब्जा करने में लगे हुए हैं और वो छुड़वाने में लगे हुए हैं। तो जो लड़ाई करने के लिए जो रशियन यहाँ से भाग रहे हैं वो इसी वजह से भाग रहे हैं कि इनको लड़ाई, जो 40 एज तक होते हैं लोग, इनको लड़ाई के लिए बुलाया जाता है कि जो रशिया, जो जिनके पास नेशनल पासपोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो कोई भी है, तो वो उनके एग्रीमेंट होता है, लाइक अमेरिका वालों का भी ये एग्रीमेंट होता है, जब उनको लड़ाई के लिए अगर उनकी फोर्स खत्म हो जाए या उनको अपनी आवाम को अब जो है वो बुलाना हो तो वो बुला सकते हैं और उनकी आवाम को लड़ाई लड़नी पड़ती है, कानून है। इसी तरह रशिया का भी कानून है कि आप जो भी पासपोर्ट होल्डर हैं 40 एज तक वो आपको बुला सकते हैं। इस वजह से जो रशियन लोग हैं वो जंग से, लड़ाई से बचने के लिए यहाँ से किसी और मुल्क जाके रहते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि रशियन भाग रहे हैं और अपने मुल्क में खुद नहीं रह रहे, तो हम वहाँ क्या करेंगे जाके, ऐसा कोई सीन नहीं है। रशिया अमेरिका के टक्कर का मुल्क है, यहाँ की इमिग्रेशन बहुत स्ट्रांग है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट वीज़ा हो या कभी भी किसी से कोई भी आप जो है काम करवाएं तो उनको बोलें कि हमारी जो है वो एयरपोर्ट क्लियरेंस का भी उनसे बात करेंगे, एयरपोर्ट क्लियरेंस भी आपकी वो करवाएं, क्योंकि अगर वो एक रजिस्टर्ड यहाँ पर जो है स्टूडेंट वीज़े का या कोई भी वीज़े का काम करता है, वो रजिस्टर्ड है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, तो जो है वो आपको उसका डॉक्यूमेंट आप एयरपोर्ट पे दिखाएंगे और उसका बंदा आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा, तो आपको कोई मसला नहीं होता, फिर आप जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वर्क परमिट जो पाकिस्तानियों का है वो इसी तरह किसी न किसी बिजनेसमैन से आपको दिलाया जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। आप मुझसे उसके हवाले से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई बात रहे तो नहीं कि मैं अक्सर जब भी अपना कोई व्लॉग करता हूं तो उस हवाले से मैं सारी चीज़ अपने साथ पेपर वर्क करता हूं, लिख लेता हूं ताकि कोई चीज़ मुझसे रह ना जाए। तो लिहाजा इसमें इतना ही है। जो भी लोग आपको ये कहते हैं कि आपको हम वर्क परमिट दिला देंगे और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया और पाकिस्तानियों को ये कहा है कि 3 लाख का जो है वो जिन लोगों को अपने मुल्क में जॉब नहीं मिल रही, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी उनके पास जो है वो प्रोफेशन है, तो वो लोग जो है वो वर्क परमिट ले सकते हैं। तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और आजकल यूट्यूब कराची के खास तौर पे मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा था, आ जाएं हमारा तारिक रोड में ऑफिस है, हमसे रब्ता कर लें, ये हमारा वेबसाइट है, इस पर लिंक क्लिक करें। और रशिया जो है ना, आपको अब रशिया ने नया कानून पास कर लिया, उसके तहत आपको धड़ाधड़ जो है वो अब आप जो है ना जाएँ, एक दरख्वास्त, सिर्फ एक दरख्वास्त दें कि जनाब मेरे मुल्क में मेरी जान को खतरा है। असाइलम टाइप होता है ये, लेकिन असाइलम भी जब भी आप किसी मुल्क का अप्लाई करते हैं, अपने मुल्क से बैठ के अप्लाई नहीं करते, आप उस मुल्क के अंदर पहले जाते हैं। लोग क्या करते हैं अमेरिका में या यूरोप में, जब भी कोई लोग जाते हैं वो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ जाके फिर असाइलम अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पाकिस्तान से वीज़ा असाइलम अप्लाई करते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक नई मंतक निकाल ली अपनी तरफ से, व्यूज़शिप के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं लोगों को। पाकिस्तान के हालात देख के लोग जहाँ से पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं, इस चक्कर में इन्होंने चाहा कि यूट्यूब से भी पैसे कमा लें और लोगों को भी गुमराह करके उनसे डॉक्यूमेंट लेने कि हम आपका डॉक्यूमेंट जनाब करते हैं, सीधे उनसे जो है ना 25, 30, 40 हज़ार जो इनसे एडवांस ले सकते हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद पता नहीं किस तरह इनके साथ धोखाधड़ी करेंगे, इस बात का मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल आप इनके चक्करों में मत पड़ें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके दिमाग में, माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। और मेरे जो डिस्क्रिप्शन है, मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर तमाम डिटेल्स लिखी हुई है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। जो सीरियस लोग हैं सिर्फ वो कांटेक्ट करें, अदरवाइज़ और कोई भी लोग जो है वो जो सीरियस नहीं है वो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि टाइम पास करने के लिए या फिर बिला जो मालूमात है वो मैंने अपने तमाम वीडियोस के अंदर दे दी हैं। अब बिला वजह आप मुझे मैसेज करके मुझसे मालूमात लेते रहें। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, सारा दिन मैसेज करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है वो काम उनको करवाना नहीं होता, बिला वजह इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जो लोग सीरियस हैं उनको अपना काम करवाना है, जो है वो कांटेक्ट करें मुझसे। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, जो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तमाम डिटेल्स भी लिखी हुई है कि हमारे स्पेशलाइजेशन क्या है, हम क्या क्या करते हैं। और अब तक के लिए इतना ही। रेड स्क्वायर मॉस्को सिटी से मुझे इजाज़त दें। आप सबका अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।